हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट संस्कृत। जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं कि यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का डेली एक सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट होता है और जो इस क्लास की जो टाइमिंग होती है वो रात के 10 बजे होती है, जिसका आंसर आप सभी को करना होता है। ठीक है, और जो टाइमिंग दी जाती है वो 5 सेकंड की टाइमिंग दी जाती है और जो संस्कृत सब्जेक्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप सभी के बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं कि आप संस्कृत का डेली क्लास लीजिए। तो फ्रेंड्स, हम इसके लिए टाइम टेबल बना रहे हैं और आप सभी को संस्कृत की जो तैयारी है बहुत ही अच्छे से हम कराने वाले हैं। ठीक है, आप सभी को टाइम टेबल संस्कृत क्लासेस की मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स मित्र को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं पवन सीरीज से रिलेटेड है, यानी उसी से हमने ये क्वेश्चन लिए हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपका पहला प्रश्न है कि 19 की संस्कृत है। ठीक है, और कमेंट्स ये भी आता है कि जो आप आंसर करती हो यानी जो सही होता है आप उस पर टिक कर दिया करो। ठीक है, तो 19 का संस्कृत है पंचदश, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एक विशंति, ऑप्शन सी एकोन विशंति, ऑप्शन डी त्रयोदश। तो बताइए फ्रेंड, 19 की संस्कृत क्या है? बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। 19 की जो संस्कृत हो जाएगी वो हो जाएगी एकोन विशंति। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि अंगुष्ठा शब्द का अर्थ है अंगुली, अंगूठा, अतड़ी, अंगूर। तो अंगुष्ठा शब्द का अर्थ क्या होगा, बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अंगुष्ठा शब्द का अर्थ जो होता है वो होता है अंगूठा। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि हमारे देश में देव भाषा कही जाती है पाली, संस्कृत और प्लस ब दोनों प्राकृत। तो हमारे देश में देव भाषा कही जाती है, बताइए फ्रेंड्स। बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा जो देव भाषा कही जाती है वो संस्कृत को कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए थर्ड का आंसर ऑप्शन नंबर ब करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि पीका को हिंदी में क्या कहते हैं? कबूतर, कौवा, कोयल, चील। तो पीका को हिंदी में क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, पीका को हिंदी में कहते हैं कोयल, यानी ऑप्शन नंबर श यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि यौ किस अनाज का नाम है? गेहूं, चावल, जौ, बाजरा। तो यौ किस अनाज का नाम है? तो फ्रेंड्स, बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा यौ किस अनाज का नाम है। तो यौ जो नाम है वो जौ का, ठीक है, यानी यौ जो है संस्कृत नाम है और इसका जो हिंदी होता है वो जौ होता है। अगला आपका प्रश्न है कि दरदुर को हिंदी में क्या कहते हैं? सांप, भौरा, मेढक, मकड़ी। तो बिल्कुल सही, दरदुर को हिंदी में कहते हैं, वो कहते हैं मेंढक, यानी आपका 6 नंबर का ऑप्शन नंबर स करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि वृषभा को हिंदी में क्या कहते हैं? बैल, भैंस, गाय, वानर। तो वृषभा को हिंदी में क्या कहते हैं, बताइए फ्रेंड्स। बिल्कुल सही, यहाँ आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। वृषभा को हिंदी में कहते हैं, वो कहते हैं बैल। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि ससका को हिंदी में कहते हैं हाथी, सिंह, खरगोश, घोड़ा। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, बताइए फ्रेंड क्या होगा। ससका को हिंदी में कहते हैं, बिल्कुल सही, ससका को हिंदी में कहते हैं, वो कहते हैं खरगोश। ठीक है, ऑप्शन नंबर श यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि द्विचमिका का अर्थ है बैलगाड़ी, जहाज, साइकिल, इनमें से कोई नहीं। तो द्विचमिका का अर्थ होता है, क्या होता है?
आप देख सकते हो फ्रेंड, जो संस्कृत है बहुत इजी है, आप इसको आसानी के साथ कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, आपको अगर रूप, विभक्ति, धातु ये सब कुछ याद हो जाता है तो संस्कृत कोई टफ नहीं है। ठीक है, तो बताइए फ्रेंड, द्विचमिका का अर्थ होता है? बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा साइकिल। ठीक है, द्विचमिका का जो अर्थ होता है वो होता है साइकिल। अगला आपका प्रश्न है कि संस्कृत में संज्ञा के भेद हैं 2, 3, 4, 5। तो संस्कृत में संज्ञा के भेद हैं, बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड, संस्कृत में संज्ञा के भेद होते हैं, वो होते हैं 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर ब यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मैं टिक कर दूं ताकि आप सभी को कोई प्रॉब्लम ना हो। संस्कृत में संज्ञा के भेद होते हैं, वो होते हैं 3। अगला आपका प्रश्न है कि किसी वस्तु, प्राणी, व्यक्ति, स्थान या भाव आदि को कहते हैं कारक, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम। यानी किसी वस्तु, प्राणी, व्यक्ति, स्थान या भाव को कहते हैं, क्या कहते हैं? कारक कहते हैं, विशेषण कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर? बिल्कुल सही, यानी किसी वस्तु, प्राणी, व्यक्ति, स्थान या भाव आदि को कहते हैं, वो कहते हैं संज्ञा। ठीक है, 11 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे स करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि तुम, मैं तथा गाय में कौन सा संज्ञा शब्द है? मैं, तुम, गाय, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से संज्ञा क्या लग रहा है? तो तुम, मैं तथा गाय में कौन सा संज्ञा शब्द है? तो यहाँ पे आपका जो गाय है ये क्या है? संज्ञा है। ठीक है, इसलिए 12 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि संस्कृत में लिंग के प्रकार हैं 2, 3, 4, 5। तो संस्कृत में लिंग के प्रकार हैं, बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा यहाँ पे? बिल्कुल सही, संस्कृत में लिंग के प्रकार हैं, वो होते हैं 3। ठीक है, आप सभी को मालूम है, एक वचन, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है, ये 3 होते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि एका शब्द है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो एका शब्द है, क्या है? बताइए क्या होगा यहाँ पे? तो फ्रेंड, बिल्कुल सही, एका शब्द जो है वो है पुल्लिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर अ। अगला आपका प्रश्न है कि ऋतु शब्द कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो ऋतु कौन सा लिंग है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो ऋतु है ये आपका पुल्लिंग होगा, ये ध्यान रखने वाला बात है। ठीक है, ऋतु शब्द कौन सा लिंग है? तो पुल्लिंग। अगला आपका प्रश्न है कि छाता, दूध, लड़का, पानी शब्द लिंग है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो छाता, दूध, लड़का, पानी शब्द लिंग है, क्या होगा? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुल्लिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर अ। अगला आपका प्रश्न है कि बकरी तथा लड़की में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो बकरी तथा लड़की में कौन सा लिंग है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सभी का आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग। ठीक है, 17 का ऑप्शन नंबर ब। अगला जो आपका प्रश्न है कि आम्र तथा पुष्प किस लिंग के हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो आम्र तथा पुष्प किस लिंग के हैं? तो फ्रेंड्स, आम्र तथा पुष्प जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3rd यानी नपुंसक लिंग। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नपुंसक लिंग। अगला आपका प्रश्न है कि निरध, निर्धा, घना एवं मेघा शब्द है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो निर्धा, घना एवं मेघा शब्द है, क्या होगा? बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा नपुंसक लिंग। अगला आपका प्रश्न है कि हत्या, शय्या एवं विद्या शब्द उदाहरण है
पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो हत्या, शय्या एवं विद्या शब्द उदाहरण है, क्या होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा हत्या, शय्या एवं विद्या शब्द उदाहरण है वो है स्त्रीलिंग का। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि संस्कृत में वचन होते हैं 2, 3, 4, 5। तो संस्कृत में वचन होते हैं जिस तरीके से लिंग होता है, हिंदी में मात्र 2 ही होता है, लेकिन संस्कृत में वचन कितना होता है बताइए फ्रेंड्स? बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। संस्कृत में वचन होते हैं वो 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अगला आपका प्रश्न है कि बात, लड़का तथा आंख में वचन है। अभी हमने इसको डिस्कस किया है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इनमें से कोई नहीं। तो बात, लड़का तथा आंख में वचन है, क्या होगा? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बात, लड़का तथा आंख में जो वचन है वो है एक वचन। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि भू का अर्थ है गिरना, होना, पृथ्वी पर पूजा करना। तो भू का अर्थ क्या होता है? तो फ्रेंड भू का अर्थ जो होता है वो होता है होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ब यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि संस्कृत में पुरुष होते हैं 2, 3, 4, 5। तो ये तो बहुत ईजिली है आपका, पुरुष हो गया, लिंग हो गया, वचन हो गया, ये जितने भी होते हैं 3 ही होते हैं। ठीक है, तो आप सभी का आंसर भी सही है। यहाँ पे हो जाएगा कि संस्कृत में पुरुष होते हैं वो होते हैं 3। ठीक है, प्रथमा पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि प्रथम पुरुष बहुवचन की विवक्षा में जिस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है तिप, झी, तस, सिप। तो प्रथम पुरुष बहुवचन की विवक्षा, देखिए फ्रेंड इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं तो इसलिए आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो प्रथम पुरुष बहुवचन की विवक्षा में जिस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है किसका? तिप का, झी का, तस का, सिप का। बताइए फ्रेंड 25 का आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे झी यानी ब यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये वाला करेक्ट है। अगला आपका प्रश्न है कि भू धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। ठीक है, भू धातु हमने डिस्कस भी किया था। तो क्या कह रहे हैं, लट लकार क्या होता है? लट लकार जो होता है वो आपका होता है, एक तो आपका जो लकार होता है 5 होता है। ठीक है, पहला पॉइंट यही, उसमें सबसे पहले आपका लट लकार, ठीक है, उसके बाद आपका लिट लकार, लंग लकार। ठीक है, ये तो यहाँ पे लट लकार जो है ये क्या है आपका वर्तमान है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं भू धातु का प्रथम पुरुष बहुवचन, तो उसमें हमने डिस्कस किया था ति, तह, अंति। ठीक है, तो भू धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन क्या होगा? खुद ही आप बता सकते हो। अंति किसमें है? भवान में, भवत में, भवंती में, भवती में। तो हमने केवल पट का याद किया था और आप इसका आसानी के साथ आंसर कर सकते हो। तो भू धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर स यानी भवंती। ठीक है, यानी 26 का ऑप्शन नंबर स यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला है कि भू धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में बनता है। ठीक है, तो लिट लकार यहाँ पे आप देख सकते हो कौन सा होगा? ब भू, ब भू, ब भू हो या फिर ब भूतु। तो यहाँ पे क्या होगा? भू धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप बनता है। ठीक है, जिसमें चेंज भी हो जाता है, हमने आप सभी को बताया भी था। बताइए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा 27 का? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब भू ओहो। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि रुद्र धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप बनता है रुदतु। ठीक है, क्या कह रहा है? प्रथम पुरुष एक वचन। तो रुद्र धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप बनता है रोदत, रोदताम, रोदितु, रोदंतु। तो बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 28 का स। ठीक है, यानी रो दी तू। ऑप्शन नंबर श यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि
दृश धातु का लट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। तो दृश धातु का लट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन बताना है। पश्यता, पश्यग, पश्यति, पश्याम। ठीक है, तो बताइए फ्रेंड्स। बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा पश्यति। ठीक है, यहाँ पे पश्यति करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि हा धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन रूप है। हंति, जहाति, जहति, जहंती। तो हा धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन रूप है। तो फ्रेंड बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा आपका द यानी जहंती। अगला आपका प्रश्न है कि द्विधातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप है। दिव्यति, दिव्यता, दिव्यति, दिव्यता। तो बताइए फ्रेंड, द्विधातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुत इजी है, आप इसका आसानी के साथ आंसर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दिव्यति। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि कथ धातु लिट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप है। कथ्यस्तः, कथिस्तः, कथिष्यतः और कथिस्तः। तो क्या कह रहा है, कथ धातु लिट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप है। द्विवचन का पूछ रहा है, तो बताइए फ्रेंड्स क्या था उसमें। कथिस्तः, ये आपका जो ऑप्शन नंबर ब और स है, ये दोनों एक ही है। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो बताइए, यहाँ नहीं, एक नहीं है, अलग अलग है। बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी को बहुत ही इज्जत हमने लास्ट में जोड़ा था। इज्जत आप देख सकते हो लास्ट में जुड़ा भी है, तो इसलिए 32 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब कथिष्यतः। ठीक है, यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि नदी शब्द का द्वितीय बहुवचन का रूप है। नदी, नद्यः, नदीन, नदीभिः। तो नदी शब्द का द्वितीय बहुवचन का रूप है, क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे होगा कि नदी शब्द का द्वितीय बहुवचन का रूप है, वो है नदी। अगला आपका प्रश्न है कि श्रिया किस विभक्ति का रूप है। प्रथमा, तृतीया, चतुर्थी, सप्तमी। तो श्रिया किस विभक्ति का रूप है, वो होगा तृतीया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ब। अगला आपका प्रश्न है कि प्रशालः का विग्रह है। पूर्वशाला यस्य, पूर्वशालम यस्य, पूर्वशयाम शाल्याम भव, पूर्वशाला शा। तो पूर्वशालः का विग्रह है, तो पूर्वशाला का विग्रह होगा, वो होगा पूर्वशयाम शाल्याम भव, यानी ऑप्शन नंबर स यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि नम धातु विधिलिंग परस्मैपद पद मध्यम पुरुष एक वचन। नमयु, नमेम, नमे, नमिताम। तो नम धातु विधिलिंग परस्मैपद पद मध्यम पुरुष, बताइए। देखिए विधिलिंग हमने डिस्कस भी किया था, यहाँ पे क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नमे, ठीक है, यहाँ पे स करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है पठ धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन होगा। अपठतम, पठानी, पठामी, पठिष्यामि। तो बताइए लोट लकार उत्तम पुरुष क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा पठामी, यानी ऑप्शन नंबर स यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि समास किए गए पदों को कहते हैं समास, समास पद, विग्रह, रूप। यानी समास किए गए पदों को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ हम कहते हैं आपका हो जाएगा समस्त पद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ब यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि कर्मधारय का उदाहरण है मुख कमलम, पंचगंगम, शिव सच राम अनुरूपम। तो कर्मधारय का उदाहरण है, तो कर्मधारय का उदाहरण जो होगा बिल्कुल से यहाँ पे होगा पंचगंगम।
अगला आपका प्रश्न है कि बहुत से पदों को मिलकर एक पद बन जाता है। संधि, समास, अलंकार, पद। बिल्कुल सही, बहुत से पदों को मिलकर एक पद बन जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? समास। अगला आपका प्रश्न है कि दृशदा शब्द का अर्थ है देखना, पत्थर, हृदय, चंद्रमा। तो दृशदा शब्द का अर्थ है, तो दृशदा शब्द का अर्थ जो होता है वो होता है देखना। अगला आपका प्रश्न है कि जगती शब्द में लिंग, वचन व विभक्ति है। स्त्रीलिंग एक वचन प्रथमा, स्त्रीलिंग बहुवचन प्रथमा, पुल्लिंग एक वचन प्रथमा, नपुंसकलिंग द्विवचन प्रथमा। तो जगती शब्द में लिंग, वचन व विभक्ति है। तो फ्रेंड, जगती शब्द में लिंग व वचन विभक्ति है, वो है नपुंसकलिंग द्विवचन प्रथमा, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि दिशौ शब्द में विभक्ति वचन है। प्रथमा विभक्ति एक वचन, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, प्रथमा विभक्ति द्विवचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो दिशौ शब्द में विभक्ति वचन है। तो फ्रेंड्स, दिशौ शब्द में विभक्ति वचन है, वो है प्रथमा विभक्ति द्विवचन, यानी यहाँ पे 43 का ऑप्शन नंबर स यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला आपका प्रश्न है कि श्रमेण बिना विद्या न भवति का सरल हिंदी वाक्य होगा। श्रम से विद्या होती है, श्रम के बिना विद्या नहीं होती है, श्रम करने से विद्या नहीं होती है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? श्रमेण बिना विद्या न भवति। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सभी का करेक्ट आंसर है, ठीक है। श्रम के बिना विद्या नहीं होती है, तो आप सभी को श्रम अगर आप करते हैं तो आप सभी को विद्या जरूर प्राप्त होगी, यानी ऑप्शन नंबर ब यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि त्रयोदशम का अर्थ है 11, 12, 14, 13। तो त्रयोदशम का अर्थ है क्या होगा? तो फ्रेंड, त्रयोदशम का जो अर्थ होता है बिल्कुल सही, वो होता है 13, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला आपका प्रश्न है कि वारणी शब्द में लिंग, वचन में विभक्ति है। स्त्रीलिंग एक वचन प्रथमा, स्त्रीलिंग बहुवचन प्रथमा, पुल्लिंग एक वचन प्रथमा, नपुंसकलिंग द्विवचन प्रथमा। तो वारणी शब्द में लिंग, वचन में विभक्ति है। तो यहाँ पे होगा स्त्रीलिंग बहुवचन प्रथमा, यानी 46 का ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है लास्ट कि एते शब्द में विभक्ति व वचन है। प्रथमा विभक्ति एक वचन, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, प्रथमा विभक्ति द्विवचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो एते शब्द में विभक्ति वचन है। तो एतई शब्द में विभक्ति वचन है, वो है प्रथमा विभक्ति द्विवचन। तो आज के लिए इतना ही प्रश्न डिस्कस करते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर करें। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से शुभ रात्रि, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम्स।